नमो बुद्धाय मित्रों, स्वागत है आपका टेल्स फोरम पर, जहां हर कहानी में होती है एक सीख। मित्रों, बुद्ध की एक अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली मुद्रा है करुणा मुद्रा। ये मुद्रा न केवल बुरी शक्तियों और नकारात्मक विचारों से मुक्ति का प्रतीक है, बल्कि ये हमारे भीतर करुणा, शांति और सुरक्षा का भाव भी जगाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे करुणा मुद्रा का इतिहास, इसका अर्थ और यह आज के समय में हमारे मन की शांति और सकारात्मकता के लिए क्यों आवश्यक है। नमस्कार और स्वागत है आज की हमारी इस खास चर्चा में। आज हम एक ऐसी चीज पर बात कर रहे हैं जो दिखने में शायद एक साधारण हाथ का इशारा लगे, पर है नहीं। इसमें गहरे रहस्य और ताकत छुपी है। हम बात कर रहे हैं बुद्ध की करुणा मुद्रा की। नमस्कार, बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ एक पोज या भंगिमा नहीं है, ये अपने आप में एक प्रतीक है, कह सकते हैं कवच जैसा। जो हमारे स्रोत हैं वो बताते हैं कि इसका जो मूल मकसद है वो है नकारात्मक शक्तियों से, बुरे ख्यालों से और हाँ, जीवन की बाधाओं से मुक्ति दिलाना। हाँ, और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो करुणा मुद्रा है, इसका सफर कहाँ से शुरू हुआ, इसका असल मतलब क्या है, और शायद सबसे जरूरी बात, आज की जो ये भागदौड़ वाली तनाव भरी दुनिया है, इसमें मन की शांति के लिए ये कितनी कारआमद है, कितनी रेलेवेंट है। हमारे पास जो जानकारी है वो इशारा तो यही करती है कि ये मुद्रा अंधेरे को, डर को, मतलब हर तरह की नेगेटिविटी को काटने की शक्ति रखती है। सही बात है। ये सिर्फ आप देखें तो कला का विषय नहीं है, ये एक तरह की मानसिक तकनीक भी है। इसका लक्ष्य है हमारे अंदर की सफाई और सबसे बढ़कर करुणा का विकास। तो चलें इसके मूल में उतरते हैं। जरूर। तो इतिहास कहाँ ले जाता है हमें? ये मुद्रा कब और कैसे पैदा हुई? देखिए, करुणा मुद्रा की जड़ें हमें मिलती हैं वज्रयान और तांत्रिक बौद्ध परंपराओं में। ये बौद्ध धर्म की वो शाखाएं हैं जहां विशेष साधना तकनीकों, मंत्रों और प्रतीकों पर काफी जोर दिया जाता है। अच्छा। इसका उद्भव आप मानकर चलिए लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास का है। ये वो दौर था जब बौद्ध धर्म में तंत्र साधना का प्रभाव बढ़ रहा था। और क्या ये किसी खास इलाके में ज्यादा फैली, कहीं ज्यादा दिखती है ये? हाँ, मुख्य रूप से ये मुद्रा हिमालयी क्षेत्रों में बहुत प्रमुखता से दिखती है, जैसे नेपाल, तिब्बत, भूटान। वहाँ की बौद्ध कला में दक्षिण पूर्व एशिया के भी कुछ हिस्सों में इसका असर दिखता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि शुरू में ये वज्रयान से जुड़ी थी, पर बाद में से महायान बौद्ध मूर्तियों में भी जगह मिल गई। महायान यानी बौद्ध धर्म की वो मुख्य धारा जो सभी प्राणियों की मुक्ति पे जोर देती है। तो ये दिखाता है कि इस मुद्रा को एक तरह से व्यापक स्वीकृति मिली। इतिहास तो काफी दिलचस्प है इसका, पर ये मुद्रा दिखती कैसी है असल में? हाथों की ये जो खास बनावट है, इसके पीछे सोच क्या है? आमतौर पर करुणा मुद्रा दाहिने हाथ से बनाई जाती है। हाथ ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, जिसमें तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर और छोटी उंगली लिटिल फिंगर वो सीधी ऊपर की ओर इशारा करती हैं। अच्छा, तर्जनी और छोटी उंगली ऊपर, और बीच की उंगलियों का क्या? हाँ, बीच की जो 2 उंगलियां हैं, मध्यमा और अनामिका, वो हथेली की तरफ मुड़ी होती हैं और अंगूठा वो उन्हें हल्के से दबाकर रखता है। ये जो शारीरिक बनावट है ना, ये अपने आप में काफी कुछ कहती है। क्या कहती है ये बनावट? इसका सिंबोलिज्म व प्रतीकात्मक अर्थ क्या निकलता है फिर? इसका सीधा और स्पष्ट प्रतीकार्थ है अंधकार, भय और नकारात्मकता का नाश। सीधी खड़ी तर्जनी और छोटी उंगली को अक्सर ऐसे देखा जाता है जैसे वो कोई शस्त्र हो। शस्त्र? हाँ, जैसे वो बुरी ताकतों या नेगेटिव एनर्जी को दूर भगा रहे हों या नष्ट कर रहे हों। और जो उंगलियां मुड़ी हुई हैं और अंगूठे से दबी हैं, वो शायद उन नकारात्मकताओं को पकड़कर उन्हें कंट्रोल में करने, काबू में करने का प्रतीक है। क्या पुराने जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें भी इसका कोई जिक्र आता है? कहीं लिखा हुआ मिलता है इसके बारे में? हाँ, बिल्कुल। इस मुद्रा का वर्णन कई महत्वपूर्ण वज्रयान सूत्रों में मिलता है। ये वो ग्रंथ हैं जो इन साधना पद्धतियों की एक तरह से नींव रखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हेवज्र तंत्र है या महावैरोचन सूत्र, ये ग्रंथ तांत्रिक बौद्ध साधना के आधार माने जाते हैं। इनमें इसके बारे में बताया गया है। और तिब्बत की जो बौद्ध परंपरा है वो इसे किस नजरिए से देखती है? क्या वहाँ कोई अलग पहलू जुड़ जाता है? तिब्बती परंपरा में हाँ, इसका अर्थ थोड़ा और गहरा हो जाता है। वहां इसे सिर्फ बाधा हटाने वाली मुद्रा नहीं मानते, बल्कि इसे करुणा और सुरक्षा का एक मिला-जुला प्रतीक समझा जाता है। अच्छा, करुणा और सुरक्षा दोनों? हाँ, ये सिर्फ नेगेटिविटी को हटाती नहीं है, बल्कि उसकी जगह करुणा को स्थापित भी करती है।
एक तरह से खालीपन नहीं छोड़ती, उसे भरती भी है। क्या इसे किसी खास बोधिसत्व या किसी दिव्य शक्ति से भी जोड़ा गया है? हाँ, इसे अक्सर बोधिसत्व अवलोकितेश्वर से जोड़ा जाता है। अवलोकितेश्वर को बौद्ध धर्म में करुणा का साक्षात रूप मानते हैं। वो जिन्होंने प्रण लिया है कि वो सभी प्राणियों के दुख दूर करेंगे। तो इस जुड़ाव से करुणा मुद्रा का जो करुणा वाला पहलू है वो और भी मजबूत हो जाता है। ये मुद्रा एक तरह से अवलोकितेश्वर के उसी प्रण का एक क्रियात्मक रूप है, एक एक्शन फॉर्म है। ऐसी जो शक्तिशाली मुद्राएं होती हैं, उनके पीछे अक्सर कोई ना कोई कहानी भी होती है, कोई कथा। क्या करुणा मुद्रा के साथ भी ऐसा है? हाँ, एक बहुत प्रचलित कथा है इसके पीछे। कहते हैं कि एक बार जब बुद्ध गहरे ध्यान में थे तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि दुनिया के लोग कैसे अपने ही बनाए डर, अपने वहम और बुरे विचारों के जाल में फंसकर दुख पा रहे हैं। ये देखकर उन्होंने क्या महसूस किया होगा या क्या किया? लोगों की ये जो अंदरूनी पीड़ा थी उसे देखकर उनके मन में बहुत गहरी करुणा पैदा हुई। तब उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाकर ये खास मुद्रा बनाई। ये कोई बोले गए शब्द नहीं थे, पर एक मौन संदेश था, जैसे वो कह रहे हों, डरो मत, मैं तुम्हारे डर को दूर करता हूं, तुम्हारी रुकावटों को नष्ट करता हूं और तुम्हारे मन को करुणा और शांति से भरता हूं। शायद इसीलिए इसे दो अलग-अलग नाम भी मिले हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसी वजह से इसे करुणा की मुद्रा कहते हैं, क्योंकि ये बुद्ध की गहरी करुणा से निकली थी, और क्योंकि ये बाधाओं और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक है, इसे बाधा नाशक मुद्रा भी कहा जाता है। ये दोनों नाम इसके दोहरे काम को दिखाते हैं, बुराई का नाश और अच्छाई यानी करुणा का निर्माण। तो अगर हमें इसके मूल उद्देश्य को, मतलब इसके कोर पर्पस को संक्षेप में बताना हो तो क्या कहेंगे? ये मुद्रा आखिर करती क्या है? इसका सबसे पहला काम है व्यक्ति के अपने मन की सफाई। ये हमारे अंदर जो गहरे डर बैठे होते हैं, गुस्सा, जलन और दूसरी सभी नकारात्मक भावनाएं, उनको हटाने में मददगार मानी जाती है। और जब ये नकारात्मकता हट जाती है तब क्या होता है? रास्ता किसके लिए खुलता है? तभी अंदरूनी शांति के लिए, गहरी हमदर्दी मतलब एम्पैथी और एक स्थायी सकारात्मकता के लिए रास्ता खुलती है। ये सिर्फ बाहर की रुकावटों पर नहीं, बल्कि हमारे अंदर की जो गांठें हैं ना, उन्हें खोलने पर ज्यादा ध्यान देती है। बौद्ध कला में, जैसे मूर्तियों में या पेंटिंग्स में, इसे कैसे दिखाया जाता है? और दर्शन के स्तर पर फिलोसॉफिकली इसका क्या महत्व है? बौद्ध कला में, खासकर मूर्तियों और थांका चित्रों में, थांगा वो तिब्बती कला के खास कपड़े पर बने धार्मिक चित्र होते हैं। हाँ, पता है। तो उनमें करुणा मुद्रा अक्सर उन देवी देवताओं या बोधिसत्वों के हाथ में दिखाई जाती है जो शक्तिशाली या थोड़े उग्र स्वभाव के माने जाते हैं। ये उनकी रक्षा करने की क्षमता और आध्यात्मिक ताकत का प्रतीक है। ये दिखाता है कि वो उपासक को बाहरी और भीतरी दोनों तरह के खतरों से बचा सकते हैं। और इसका दार्शनिक संदेश क्या है? क्या ये सिर्फ बाहरी खतरों से बचाव की ही बात है? नहीं, दार्शनिक रूप से ये बहुत गहरी बात सिखाती है। यह हमें बताती है कि असली सुरक्षा किसी बाहरी हथियार या ताकत से नहीं मिलती। सच्ची सुरक्षा हमारे अपने अंदर विकसित हुई करुणा और जागरूकता मतलब माइंडफुलनेस से आती है। जब हमारा मन हमदर्दी से भरा होता है और हम पल पल सजग रहते हैं तो डर और नकारात्मकता का असर अपने आप कम होने लगता है। इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात कही गई है सूत्रों में कि जब हम दूसरों को डर से मुक्त करते हैं तो हम खुद भी मुक्त हो जाते हैं। ये सुनने में थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल, विरोधाभासी सा लगता है। इसका क्या मतलब है? के लिए करुणा दिखाते हैं, उसका डर कम करने में मदद करते हैं, तो इसका अच्छा असर सिर्फ उसी पर नहीं पड़ता, हमारे अपने मन पर भी पड़ता है। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। दूसरों की रक्षा करना असल में अपनी ही आंतरिक शांति की कुंजी बन जाता है, क्योंकि यह हमारे अहंकार और हमारे अपने भय को कम करता है। दूसरों के प्रति दया दिखाने से हमारी खुद की असुरक्षाएं कम होती हैं और हम ज्यादा शांत और मुक्त महसूस करते हैं। ये तो वाकई बहुत गहरा विचार है। अब इसे अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें, अपनी डेली लाइफ से, तो ये मुद्रा हमें क्या सिखा सकती है? आम जिंदगी के लिए इसका सबक बहुत सीधा और शक्तिशाली है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे जीवन में जब भी कोई नकारात्मक सोच आए, गुस्सा भड़के या डर लगे, तो उसका सामना करने का सबसे कारगर तरीका है करुणा और प्रेम का अभ्यास करना। मतलब जब कोई हमें चोट पहुंचाए या हम किसी चीज से डरें, तो फौरन गुस्सा करने या बचाव करने के बजाय हमदर्दी का भाव लाने की कोशिश करें। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर रोजमर्रा की जिंदगी में जब गुस्सा आता है या डर लगता है, तब करुणा को चुनना, उफ, कितना मुश्किल होता होगा। शायद यही असली चुनौती है।
आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। यह आसान नहीं है, यही तो साधना है। स्रोत यही बताते हैं कि जब हम जानबूझकर सचेत रूप से दूसरों के प्रति, और हाँ ये जरूरी है, खुद अपने प्रति भी दयालु होने की कोशिश करते हैं। अच्छा, खुद के प्रति भी? हाँ, तो हमारे अंदर जमा हुआ मैल जैसे गुस्सा, नफरत, असुरक्षा, वो धीरे धीरे पिघलने लगता है। ये एक तरह की अंदरूनी कीमियागरी है, एल्केमी है। जरा सोचिए, किसी व्यस्त सड़क पर कोई गाड़ी गलत तरीके से आ जाए, गुस्सा आना स्वाभाविक है। करुणा मुद्रा का सिद्धांत याद दिलाता है, क्या उस ड्राइवर के प्रति थोड़ी करुणा महसूस की जा सकती है? हो सकता है वो जल्दी में हो या परेशान हो, सिर्फ ये सोचने भर से शायद गुस्से की धार थोड़ी कम हो जाए। ये बात आज की पीढ़ी के लिए, खासकर युवाओं के लिए बहुत मायने रखती है। आजकल सोशल मीडिया और ये भाग दौड़ भरी जिंदगी अक्सर तनाव, दूसरों से तुलना और नेगेटिविटी को बहुत बढ़ा देती है। निश्चित रूप से आज की पीढ़ी के लिए करुणा मुद्रा का शायद सबसे जरूरी संदेश यही है कि नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को मिटाने का सबसे टिकाऊ और मजबूत तरीका बाहरी लड़ाई झगड़ा नहीं है, बल्कि अपने अंदर करुणा, कंपैशन को जगाना है। ये उन्हें, युवाओं को क्या खास सीख दे सकती है? ये उन्हें सिखाती है कि असली ताकत चीखने, चिल्लाने या गुस्सा दिखाने में नहीं है, बल्कि जब गुस्सा आए, एंगर हो, उस पल में दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करना, मतलब एम्पैथी। और जब डर लगे, फियर हो, तब स्थिति को समझने, अंडरस्टैंडिंग का प्रयास करना, यही सच्ची ताकत और समझदारी की निशानी है। क्या ध्यान, मेडिटेशन या सचेतनता, माइंडफुलनेस के अभ्यास में भी इस मुद्रा का कोई उपयोग है? हाँ, कई ध्यान की विधियों में करुणा मुद्रा का अभ्यास शामिल किया जाता है। शारीरिक रूप से इस मुद्रा को बनाकर ध्यान में बैठने से मन को शांत करने, फोकस बढ़ाने और अपने अंदर करुणा और सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने में मदद मिल सकती है। ये एक सहारे की तरह, एक सपोर्ट की तरह काम करती है, जो हमें हमारे इरादे यानी करुणा जगाना और बाधाओं से मुक्ति पाना की याद दिलाती रहती है। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटना चाहें, तो करुणा मुद्रा का केंद्रीय संदेश क्या है? वो एक बात जो हमें याद रखनी चाहिए। अगर हम सार देखें तो करुणा मुद्रा हमें एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी सच्चाई सिखाती है। वो ये कि दुनिया को बदलने या अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का सबसे असरदार और स्थायी तरीका है दूसरों के लिए सच्ची हमदर्दी रखना और साथ ही अपने अंदर शांति और संतुलन बनाए रखना। ये बाहर की दुनिया और अंदर के मन दोनों पर एक साथ काम करने का बुलावा है। बिल्कुल, ये सिर्फ बुराई को हटाने की बात नहीं है, बल्कि उसकी जगह कुछ अच्छा, कुछ रचने वाला यानी करुणा को लाने की बात है। एकदम सही कहा आपने। ये केवल विनाश नहीं, सृजन भी है। डर का विनाश और करुणा का सृजन। ये सचमुच एक गहरा नजरिया है। चलिए अब अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हमने मुद्रा के शारीरिक रूप, उसके इतिहास और प्रतीकवाद पर बात की, लेकिन सोचिए, अगर हम शारीरिक रूप से ये मुद्रा न भी बनाएं, पर करुणा मुद्रा की भावना को, उसके पीछे के सिद्धांत को जानबूझकर अपने रोज के जीवन में अपना लें, यानी किसी भी हालात में सिर्फ प्रतिक्रिया देने, रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर करुणा, कंपैशन को चुनने का अभ्यास करें, तो ये हमारी आपसी बातचीत और हमारी अपनी अंदरूनी मानसिक स्थिति को किस तरह बदल सकता है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर मनन किया जा सकता है। क्या सिर्फ करुणा का इरादा रखना, बिना किसी बाहरी दिखावे के, हमारे और हमारे आसपास के लोगों के अनुभव को बदल सकता है? ये खुद खोज करने का विषय है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है करुणा मुद्रा के इस अन्वेषण ने आपको कुछ नया सोचने और महसूस करने की प्रेरणा दी होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मित्रों, करुणा मुद्रा हमें यह सिखाती है कि दुनिया को बदलने का सबसे सुंदर तरीका है दूसरों के लिए करुणा रखना और अपने भीतर शांति जगाना। याद रखिए, भय का अंत करुणा से होता है और करुणा से ही जागृति का आरंभ। अगले वीडियो में हम जानेंगे बुद्ध की उत्तर बोधि मुद्रा, जो सर्वोच्च ज्ञान और बोध का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल टेल्स फोरम को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।